पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे। महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना, वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। गली गली में तब रेत बोलते हैं ना, रेत की बोरियां भर के रखी थी, और ड्रम बोलते हैं वैसे सारी, जहाँ देखो वह पानी का ड्रम। घर घर जाके ब्लैकआउट कराते थे, सबको अंधार पट कराने के लिए। किसी को चूल्हा जलाते, ये करते, उसको भी मना करते कि रात के टाइम आप थोड़ा संभालो। 101 बम पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। अब हमारे पास जो युद्ध हो तो हम 50-100 बहने बना के लेकर आऊंगी और कहूंगी कि चलो ये बहने तैयार है। युद्ध का माहौल चल रहा था, तब ब्लैकआउट थी भुज में। उस वक्त हम सब महिलाएं शहरी गलियों में घूम के ब्लैकआउट कराती थी। घर वाली स्त्रियां बहुत घबराई हुई थी, फिर भी हम उन्हें हिम्मत देती थी, घबराओ नहीं। और पाकिस्तान वालों ने ये बमबार्ड किया भुज पर। एक दिन में 17 बम फेंके थे। और उस माहौल का जनता का क्या हाल था, वो हम सोच के भी हमें घबरा जाते हैं। आज फिर वही परिस्थिति आ रही है। कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष प्रवासियों को मार डाला। अब तंगदिली हो गई है दो देशों के बीच, और युद्ध का माहौल सरहदों पर सील की गई है। ऐसा माहौल है, तब हम महिलाओं को जागरूक होना होगा। आज की जो महिलाएं अभी जो काम कर रही है, उन्हें हमने जो देखा है वो हमें उन्हें सिखाना होगा। और मुझ में तो ताकत है, मैं इन सब महिलाओं को मैं बताऊंगी कि युद्ध के माहौल में हमने क्या काम किया था। अब आपको हिम्मत जतानी है। 50 साल पहले की जो बात बताऊं तो वो समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ था। लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें हिम्मत दी और हम होमगार्ड में दाखिल हुए। लेकिन फिर भी सगे संबंधी बातें करते थे, हमने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने अपने फर्ज निभाई। और आज भी अगर हमें बुलाया जाएगा कि आपका ऑफिस में बैठ के आप काम कर सकते हैं, संदेशा व्यवहार की ड्यूटी आप बजा सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ। क्योंकि आज माहौल फिर से 71 वाला 75 वाला माहौल। परेड, कैसे दौड़ना, कैसे चढ़ना, कैसे किसी को बचाना, ये सब हमको पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी। जब लड़ाई हुई उससे पहले हम ज्वाइंट किया था, तो हमको ये ट्रेनिंग हमको बहुत काम आई। घर घर में जाके महिलाओं को बाहर निकलना तब टाइम बहुत कठिन था। उसमें भी जब होमगार्ड का यूनिफॉर्म पहन के निकलना, वो तो बहुत मुश्किल की बात थी। फिर भी हम सब फुल यूनिफॉर्म में आते थे, और हमको प्राउड भी होता था कि कम से कम हम देश की सेवा के लिए तो काम कर रहे हैं। और हम अभी भी सबको बोलते हैं कि लड़कियां और महिलाएं ट्रेनिंग में आए, और ये सब करने के लिए वो लोग की जरूरत है। सबको हिम्मत देने की है, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया। वो टाइम का माहौल तो हो गया, तब नहीं पुलिस में थी, नहीं होमगार्ड में थी, फिर भी हमको ज्वाइंट करके हमको ट्रेनिंग दिया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमारा काम ये है कि जो महिलाएं नहीं निकलती है बाहर, या होमगार्ड में या ये सेवा करने में जिसको तकलीफ है, उसको समझा के हिम्मत दे के होमगार्ड में भर्ती करो और देश की सेवा के लिए तैयार हो। ये सब हमको सिखाना है। हम कभी भी ये काम करने के लिए तैयार हुए हैं। मैं जब ये 71 का वो चल रहा था तब पढ़ती थी, तो हमारे स्कूल में पता चला कि होमगार्ड में भर्ती हो रही है। तो उम्र चाहिए, मेरी तो इतनी उम्र थी नहीं। फिर बोला, फिर सबको
फ्रेंड के साथ कि कैसे जाए। ऑफिस में गए, पूछा कि कितनी साल जाइए, तो आपका तो इतना टाइम छोटे है। तो मैंने क्या कहा, उम्र बढ़ा के मैंने किया, मैं इतनी साल की हूँ, 18 साल की थी तब। उन्होंने ले लिया। फिर युद्ध आ गया तो हमको कामगिरी में लगा दिया कि बाहर से फोन आते थे, वॉकी टॉकी पर बैठते थे, और युद्ध का माहौल इतना भयंकर था। जब हमको तब फोन की भी सगवड़ नहीं थी हमारे पास। तब हमारे जो ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो हमें बुलाते थे और बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। तो हम 2 किलोमीटर हमारा घर दूर था, पैदल जाते थे ऑफिस में। और जब हमको बुलाते हैं तब जाते, पैदल जाते, सुबह जाते हैं, और खाना तो कुछ हम लेकर खा लेते थे। तब ऐसा माहौल भी नहीं था कि हमको वहाँ खाना मिल जाए ऑफिस में। अहमदाबाद से और कई जगहों से फोन आते थे कि आपको ये काम, ये मैसेज दूसरों को भेजना है, ये काम करना है। और गली गली में जाकर ब्लैकआउट तब था, तो गली गली में जाकर हमको सबको समझाते थे कि डरो मत, और डरने से कोई फायदा नहीं है। और गली गली में तब रेत बोलते हैं ना, रेत की बोरियां भर के रखी थी, और ड्रम बोलते हैं वैसे सारी, जहाँ देखो वह पानी का ड्रम। और हमको वो हमारे होमगार्ड के जो बड़े कर्मचारी ऑफिसर थे वो हमको समझाते थे कि ऐसी तरह जाओ, ये बोरी लो, शायद कहीं भी जो बम गिर जाए उस पर बोरी डाल दो। तो हम सोचते थे कि क्या, तो कहीं नहीं, ऐसे जल्दी तो फट नहीं जाता, तो आप ऐसा काम करो, जल्दी जल्दी निकलो, बम पर गिरते तो जहीं भी पड़ा है वहीं बोरी डाल दो। आप हाँ, नहीं ऐसा किया नहीं, हमको ऐसा गांव में नहीं गिरा था, गांव में बम नहीं गिरा था, दूसरी जगह गिरा था। तो हमको ऐसा दिल में होता था, जो मादा परिवारी महिलाएं कर सकती है तो हम क्यों नहीं। हमने बोला सब बहनों ने, हम भी जाएं तो तपास भी करे, तो कोई जरूरत नहीं है हमारी। आप ऑफिस में बैठो, जो काम करना है वही काम करो। रसोई बनानी है तो शाम को बना लो, रात को धुआं मत निकालो, और लाइट भी बंद करो। और जब हम वापस लौटते थे ना तो सारा झार बंद, हम अकेले जाते, क्योंकि हमारे साथ कोई आता नहीं। तो अंदर से ऐसा होता था कि हम अकेले हैं, फिर हम सोचते थे कि हम होमगार्ड में है, लड़ लेंगे, क्या नुकसान है, कर लेंगे, वो हमें मारेगा तो हम भी उसको मार लेंगे, क्या हर्ज है। तो फिर तो ऐसा माहौल, जो बम गिरने लगा ना तब सारे कुछ ऐसे लोग थे जो भाग गए भूज छोड़कर गांव में, कोई कहाँ गए। मगर हमने सबने, हमारे जो माहौल था उसमें हमने, हमारे जो गली के लोग थे, और हमने बोला ऐसा नहीं, जाने से क्या फायदा, वहां बम नहीं गिरेगा। तो कुछ लोग समझते थे कि हाँ हम जाएंगे तो वहां ही भी गिरेगा, यही भी गिरेगा, तो समझ जाते थे। और हमको पूछते कि हम बम गिरे तो हम करें क्या। तो कुछ करने का नहीं है, आप ऐसी जगह छुप जाओ कि जहाँ मकान गिरे तो आप थोड़ा सा सेफ रह सको, ठीक है। मगर तब माहौल जब ऐसा था तो अब हम सोचते कि क्या करें, युद्ध का माहौल तो ऐसा होता है, हम चाहे तो अभी भी ऐसा होता है कि जो हम अभी भी जो कुछ हो तो हम तैयार है, क्योंकि हमने तब राइफल की ट्रेनिंग ली है, रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली है, तो हमारी काम की क्या। अब हमारे पास जो युद्ध हो तो हम 50-100 बहनें बना के लेकर आऊंगी और कहूंगी कि चलो ये बहनें तैयार है लड़ने के लिए और समाज में शांति स्थापने के लिए। मैं 65 से होमगार्ड में हूँ। पहले 3 साल एनसीसी और बाद में 6 साल होमगार्ड का ट्रेनिंग लिया है। जो भी एनसीसी में ट्रेनिंग दी जाती थी वही होमगार्ड में दी जाती थी हमें, तो हमें तो ये रिपीट हो गया सब, हमको तो अच्छा हो गया। तो उसमें क्या होता था, सबको परेड तो कंपलसरी होती है, इसमें नागरिक संरक्षण, फायरिंग, जो भी आर्मी के अंदर जो भी काम किया जाता है, जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब भी होमगार्ड में दी जाती है ट्रेनिंग। तो हमने वो ली और उसके बाद 71 में, अब बात है 71 की, तो हम 71 में
जो भी काम हमें मिलता था वो हम सब करते थे। जैसे कि ब्लैकआउट हुआ, बहनों को संभालना, फिर कोई भी काम हमें सौंपा जाता था वो हम करते थे। तो वही 71 का हमारा मतलब था कि आज जो माहौल है युद्ध का अलग है। पहले जो माहौल था वो हमसे 2 महीने पहले ट्रेनिंग दी जाती थी कि युद्ध अगर होगा तो हम कैसे कर जी। तो जहाँ भी तुमको बच्चों को नहीं औरतों को तो तालीम दी जाती थी, मगर जैसे युद्ध होता तो क्या होता है, कि पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आज ऐसा नहीं है, आज युद्ध अलग जाता है, आज है वो युद्ध नहीं है। आज युद्ध है पर तंगदिली ज्यादा है। जो ट्रेनिंग दी जाती थी हमें कि जैसे कोई बॉम्बार्डिंग होता है तो तुम कैसे रेस्क्यू करोगे, तुमको अगर कोई बेहोश हो गया तुम कैसे उठाओगे, कोई तुमको ब्लैकआउट में कोई भेजता है तो तुम कैसे ब्लैकआउट में काम करोगे। तो ये सब हमें काम किया करते थे। ये ट्रेनिंग हमें अपने जीवन में भी काम आई। मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी थी, अब निवृत्त हूँ, लेकिन मेरा ये माँ जो थी, मेरी माता थी, वो कच्छ की प्रथम महिला होमगार्ड थी। और उस जमाने में 65 की साल में जब लड़ाई हुई थी तो उसके बाद जो जवान घायल हुए थे उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ी, तो वो भी उन्होंने ब्लड डोनेट किया। 71 की बात करते हैं तो 71 में कच्छ का इलाका है वो सरहदी इलाका है। तो कच्छ के सरहदी इलाके में करीबन उस जमाने के रिपोर्ट के मुताबिक 101 बॉम्ब पड़े थे कच्छ पे, लेकिन फिर भी कोई भी मरा नहीं था, आदमी, इंसान, कोई जानवर या कोई चिड़िया। तो ऐसे माहौल में हमारी बहनें ने जो काम किया है, उनका जुस्सा था। जब आज भी जुस्सा, इतनी बड़ी उम्र की बहनें 70 से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जुस्सा वही है। आज मैं भी यही बोलती हूँ कि मेरी माँ ने हमको ऐसी ट्रेनिंग दी है। मैं खुद भी एनसीसी की सार्जेंट रह चुकी हूँ। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ये हमला हुआ है तो उसके मुताबिक जो 99 में कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो वैसे हम बाइकर हैं, तो बाइक से हम लोग कारगिल गए थे, तो वहाँ हमने खुद ने देखा है कि पाकिस्तानियों का बैज है, उसका लाइसेंस है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि ये लोग हमारे नहीं थे, ये आतंकी है। ये गलत बात है। आज भी ऐसे हमले वो करते रहते हैं हमारे देश पे, पर हम भी कुछ कम नहीं है। हम कच्छ की नारियां हैं, कच्छ की महिलाएं हैं। कच्छ की महिला कभी किसी से पीछे हाथ नहीं करती है, पीछे नहीं मुड़ती है। और जब भी देश पर आतंकी हमला हुआ है, कभी भी देश में जरूरत पड़ी है, तब हमारी महिला पहले मोर्चा संभाला है। आज भी बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी सब बहनों में इतनी ताकत है कि कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको एक बल दे सकती है, काम कर सकती है। आज भी हम लड़ने के लिए, अगर हम इन दोनों बहनों को हाथ में बंदूक मिल जाए तो डेफिनेटली वो फायरिंग कर सकती है।